हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो आपका क्वेश्चन है, कोरल ड्रा में रूलर की सेटिंग को कस्टमाइज करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको रूलर की सेटिंग मतलब जो आपका रूलर बार है, उस रूलर बार में आपको उसकी सेटिंग को कस्टमाइज करने का मतलब होता है कि जो रूलर बार है उसकी इकाई मतलब यूनिट किस प्रकार की दिख रही है, जैसे इंचेस में है, मिलीमीटर में है, पॉइंट में है, पिक्सल में है। तो उसकी उस यूनिट को अपन को क्या करना है, कस्टमाइज अर्थात चेंज करना है। तो वो आप किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको इस क्वेश्चन में क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले आपने रूलर बार, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि रूलर बार क्या होता है, रूलर बार कहां पर प्रदर्शित होता है, ये एकदम मैंने आपको क्लियर कर दिया है पिछली वीडियो पर। ओके, तो इसमें हमको सिर्फ ये बताना है कि रूलर की जो सेटिंग है उसको आप कस्टमाइज करने की विधि का वर्णन, मतलब कस्टमाइज आप किस प्रकार से उसको करोगे। ओके, तो सबसे पहले रूलर, रूलर क्या होता है, जो कोरल ड्रा की विंडो में ऊपर और लेफ्ट साइड प्रदर्शित होता है, जिसका उपयोग काय के लिए किया जाता है। जो भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट का सही आकार देने के लिए आप रूलर का उपयोग करते हैं। ओके, अब इसमें आपको बताना है कि रूलर बार की सेटिंग को कस्टमाइज कैसे करेंगे। तो कस्टमाइज करने के लिए आपको रूलर बार की सेटिंग को कस्टमाइज करने के लिए टूल्स मेन्यू में, कौन सी मेन्यू में, ध्यान से समझना, टूल्स मेन्यू में जाना है। उस टूल्स मेन्यू में आपको ऑप्शन नाम का क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। ओके, इस ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन ही विंडो आएगी। एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो सबसे पहले टूल्स मेन्यू में, उस टूल्स मेन्यू में आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नाम का ही आपको ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में क्लिक करने पर ऑप्शन विंडो आएगी। अब इस ऑप्शन विंडो में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, रूलर, मतलब ऑप्शन विंडो की लेफ्ट साइड में ट्री साइज होता है, जिसमें यदि आप क्लिक नहीं करते तो प्लस साइन प्रदर्शित होता है, और यदि आप क्लिक कर देते हैं तो यहीं पे फिर माइनस का साइन प्रदर्शित होने लगता है। ऐसा करने पर यहाँ पे आपके सामने रूलर से संबंधित ऑप्शन प्रदर्शित होने लगते हैं, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने एक होता है सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स फॉर हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये आपका एक ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे नीचे क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल रूलर का, हॉरिजेंटल रूलर, और दूसरा होता है वर्टिकल रूलर का। ओके, ये दो ऑप्शन होते हैं। अब इसमें क्या होता है अब वो समझते हैं। तो यहाँ पे यदि इस चेक बॉक्स में क्लिक होता है सेम यूनिट फॉर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, तो जो हॉरिजेंटल रूलर बार और जो वर्टिकल रूलर बार है उन दोनों की इकाई बिल्कुल सेम होती है। यदि आपने हॉरिजेंटल वाले की इकाई को क्या कर दिया, मैंने बोला इसकी इकाई को आपने पॉइंट कर दिया, तो इसकी भी इकाई क्या रहेगी, पॉइंट ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चेक बॉक्स में क्या रहेगा, यदि क्लिक रहेगा तो इस चेक बॉक्स में क्लिक होने से आप इन दोनों में से सिर्फ ऊपर वाले बस की इकाई को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक नीचे वाली मतलब वर्टिकल रूलर की ऑटोमेटिक इकाई सेम यही हो जाएगी जो हॉरिजेंटल रूलर की होती है। ओके, अब यदि आप इस ऑप्शन में क्लिक नहीं करते हैं तो आप अलग अलग इकाई का निर्धारण दोनों में कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप इस सेम यूनिट फॉर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल चेक बॉक्स में सही का निशान आई मीन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये खाली हो जाता है। तो अब आप दोनों इकाई का अलग अलग निर्धारण कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, रूलर की सेटिंग को आप इस प्रकार से आसानी से कस्टमाइज अर्थात चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेटिंग को चेंज करने का मतलब क्या होता है, उसकी जो इकाई है रूलर की, जैसे पॉइंट, पिक्सल, पिकास,
तो ये सब मिलीमीटर। तो इसको चेंज करने के लिए ही आपको क्या करना है, रूलर की सेटिंग को चेंज करना कहलाता है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें जो है वो पीडीएफ पर प्रोवाइड कर दी है, आप उससे भी पढ़ लेना। और यहाँ पर जैसे ये मेन पॉइंट था कि ये पॉइंट आपको लिखा जरूर है, यदि आपको समझ पर नहीं आता तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।